बीपीएससी के द्वारा बीते 15 मार्च को तीसरे चरण के लिए शिक्षक भर्ती परीक्षा लिया गया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबरें तेजी से वायरल होने लगा था कि जो परीक्षा लिया गया उसके पेपर लीक हो गया था और इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाती है और फिर बीपीएससी के द्वारा लगभग 5 से 6 दिनों के बाद यह घोषणा कर दी जाती है कि परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है, उस परीक्षा को देने के लिए जो अभ्यर्थी है वह कितने सालों से मेहनत कर रहे होते हैं। पहले तो अभ्यर्थी परीक्षा की डेट का इंतज़ार करते हैं और फिर वो फॉर्म भरते हैं और फिर वो एग्ज़ाम देने जाते हैं और वो एग्ज़ाम देकर इस उम्मीद से बाहर निकलते हैं कि जो एग्ज़ाम वो दिए हैं उसमें इस बार तो सफल हो ही जाएंगे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि जो एग्ज़ाम दिए हैं उसका पेपर लीक पहले ही हो चुका होता है। आपको बता दें कि वो पहले तो एग्ज़ाम देकर बाहर निकलते हैं और फिर वो जैसे ही घर जाते हैं और घर पहुंचते ही अगर वो मोबाइल खोलते हैं तो फिर उन्हें यह खबरें मिलती है कि जो एग्ज़ाम वो देने गए थे उस एग्ज़ाम का पेपर पहले ही लीक हो चुका था। अब सोचिए कि उन छात्रों के ऊपर कैसा बीता होगा, उन छात्र का मन उस समय कितना दुखी होता होगा जो छात्र इतने लंबे समय से परीक्षा का इंतज़ार करते हैं, परीक्षा का तैयारी करते हैं और फिर परीक्षा देने जाते हैं। अब सवाल यह है कि सरकार उन लोगों के ऊपर आखिर सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करती है जो लोग यह धांधली करते हैं, ताकि वो लोग ऐसे गलत काम करने से पहले हजार बार सोचे। अब सवाल इतना ही नहीं है, सवाल यह भी है कि आखिर विधानसभा में इस चीज़ों के ऊपर चर्चा क्यों नहीं होता है। इस चीज़ों के ऊपर जो सत्ता में बैठे सरकार है या फिर जो पक्ष है या फिर जो विपक्ष है, पक्ष तो इस पर चर्चा नहीं करेगा क्योंकि वह सत्ता में उसकी सरकार रहती है। इस पर पक्ष जो बैठा है वह इस पर सवाल क्यों नहीं करता है कि हमारे राज्य में या हमारे देश में पेपर लीक क्यों हो जाता है। हमारे राज्य के जो गरीब मजदूर है वह बाहर क्यों जाते हैं, हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था इतना खराब क्यों है, इस पर चर्चा क्यों नहीं होता है। इस पर चर्चा नहीं होगा, इस विधानसभा में सिर्फ चर्चा होगा कि कौन से पार्टी कहाँ से चुनाव लड़ेगी, कौन से पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा, कौन से पार्टी किस में जाएंगे, कौन से नेता किधर पलटेंगे, कौन से नेता किस पर पार्टी को ज्वाइन करेंगे, सिर्फ इस पर चर्चा किया जाता है। इस पर चर्चा क्यों नहीं होता है कि आखिर बिहार में या कहीं भी किसी भी राज्य में पेपर लीक क्यों हो जाता है। इस पर चर्चा कभी नहीं सुना होगा आपने। हालाँकि कुछ लोगों के पास इतना ताकत नहीं होता है, इतनी पहुँच नहीं होती है कि वो जाकर सिस्टम से या फिर सरकार से इस पर मुद्दा पर सवाल करें। से छोटी से वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो बताने का प्रयास किया है, वह आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इन सब मुद्दों पर आपका क्या राय है, यह भी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। जय हिंद।